हमारे नेता बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या यही अच्छे दिन है? जॉब निकलने के बाद हम गरीब स्टूडेंट सोचते हैं कि किसी तरह एग्जाम हो जाए। एग्जाम चलो ले भी लेता है तो उसके बाद सोचते हैं कि कहीं हमारा पेपर लीक ना हो जाए। हम लोग बेरोजगार छात्र खुद से ही बेरोजगार है क्योंकि हम लोग सवाल करना ही नहीं जानते हैं। आप अपने नियरेस्ट विधायक, मंत्री और जो भी एमएलए हैं उनसे आप जाकर सवाल करिए कि हमारे इंडिया में इतना बेरोजगारी क्यों है, हमारे राज्य में इतना बेरोजगारी क्यों है और कब तक हम लोग बेरोजगार रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में। हालांकि कोई भी नेता, मंत्री, विधायक बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करता है, तो मैं तो चाहे एक वीडियो क्रिएटर हूं तो इसके ऊपर बात करूं और आप लोगों तक, आप नेता जो है, विधायक है, एमएलए है, चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उन तक कानों तक अपने बात को लेकर जाऊं। हालांकि मेरा नाम है अमन कुमार और मैं दुमका जिला के एक छोटे से प्रखंड रामगढ़ का रहने वाला हूँ। हालांकि मैं भी एक छात्र हूँ और मेरा एक नहीं, 2 फाइल डिग्री कंप्लीट कर करके फुल हो गया है, लेकिन मैं अभी भी बेरोजगार हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स का फाइल है, जहां पे मैंने अपना जो है क्वालिफिकेशन, जो मैंने पढ़ाई किया है, उसके दस्तावेज को संभाल कर रखा है। आप लोग को मैं दिखा देता हूं। इसमें हमारा मार्कशीट है और भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मूल प्रमाण पत्र, डिग्री सर्टिफिकेट, वो सब हमने इस दस्तावेज, इस फाइल के अंदर संभाल के रखा है। और ये इतना मोटा हो गया है कि इसको अगर मैं सारे दस्तावेज को एक फाइल के अंदर अगर डालकर इसको लॉक करने का कोशिश करे, चेन को लगाने का कोशिश करे, तो ये फाइल लॉक नहीं होता है क्योंकि इसका खुद मोटाई इससे लिमिटेड से ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा मैं पढ़ लिया हूँ। अभी मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि मैं अपना पढ़ाई क्या क्या किया हूँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बेरोजगार हूँ। फाइल बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। जैसे नेता लोग का पेट मोटा होता है पैसा खाने के बाद, वैसे ही हमारा फाइल का, डिग्री खाने के बाद हमारा दस्तावेज का फाइल है वो मोटा हो गया है। लेकिन हम अभी क्या है, बेरोजगार। इस विषय में कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई नेता बात नहीं करता है। स्टार्टिंग जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब लोग बोलते हैं कि हर घर में आपको जो है एक नौकरी वाला देखने को मिलेगा, हर युवा जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, हर युवा को नौकरी मिलेगा। लेकिन आखिर ऐसा होता नहीं है। एट द एंड, इलेक्शन खत्म होने के बाद जो भी गद्दी में बैठते हैं, जो हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा नेता लोग सब अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। ना नौकरी मिलता है और ना ही बेरोजगार युवा के बारे में कोई नेता बात करता है। अरे भाई, आप लोग नौकरी नहीं दोगे, मानता हूं आप लोग हिंदू और मुस्लिम ही करते रह जाओगे, लेकिन आप लोग नौकरी के बारे में तो बात करो, युवा के बारे में तो बात करो। अभी झारखंड राज्य हमारा जो है कांग्रेस सरकार है, गठबंधन जेएमएम के द्वारा बनी हुई है। हमारे यहाँ पे जो है क्या है ना, जो ई कल्याण का जो है स्कॉलरशिप, जो गरीब बेरोजगार छात्र को मिलता है, स्कॉलरशिप उसको कहते हैं। मैंने 2 वीडियोज बना दिया है इसके ऊपर में कि गरीब छात्र अगर हमारे झारखंड राज्य में कोई भी क्वालिफिकेशन पढ़ाई करता है तो जो भी उनका जो है कॉलेज का फी रहता है उसको कुछ कटौती करके जो हमारे गवर्नमेंट ई कल्याण के तरफ से जो स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के माध्यम से मदद करती है। लेकिन झारखंड राज्य में क्या है ना, 24-25 ही नहीं, उससे पिछले 22-23, 24-25, 25-26 का जो है स्कॉलरशिप गायब है। एसटी और एससी को जो है 80-90% मिल गया है कैंडिडेट को, लेकिन जो है ओबीसी को एक भी रुपया नहीं मिला है। सबसे पहले फंड जा कहाँ रहा है? सब अपना वोट बैंक बना रहे हैं, सब मैया सामान में, कोई बप्पा सामान, कोई बीजेपी सरकार जैसे कि बिहार में दे रही हर महिला को 10,000 रुपया, सब अलग अलग जगह में पैसा बांट रही है। स्टूडेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है। 24-25 का पैसा नहीं आया। झारखंड में कोई ऐसा नेता कहाँ गया जो स्टूडेंट के बारे में बात करे, ई कल्याण के बारे में बात करे, स्कॉलरशिप के बारे में बात करे कि गरीब छात्र का जो हक का पैसा है उसको दिलाने का काम करे? एक भी नेता, एक भी मंत्री निकल कर नहीं आया। सब किधर चल गया? सबका कुर्सी गर्म हो गया, सब पैसा खा के बैठ गए। सब कैसे मेरा फाइल मोटा हुआ है उस तरह उन लोग का जो है पेट मोटा हो गया है पैसा खाकर। हालांकि जो भी है, जैसा भी चल रहा है सही चल रहा है, चलने दो मैया सामान योजना। लेकिन गरीब छात्र जो है, आपके भरोसे, जो हमारे सीएम जो है हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, उनके भरोसे, कल्याण के भरोसे कोई भी पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं कि पढ़ाई करके अपने राज्य का नाम ऊंचा करेंगे, झारखंड का नाम ऊंचा करेंगे और दूर दूर के लोगों तक बचाएंगे, झारखंड एक राज्य है। उस गरीब छात्र के साथ ही ऐसा होता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी हमारा जो है उपचुनाव होने वाला है झारखंड में, वहां पे आप स्टेज में चढ़कर बहुत बढ़िया बात करते हैं कि आपको 250 रुपया, 2,500 रुपया, 2,500 रुपया सबको तो मिल रहा है ना, फिर से फॉर्म भरो 18 तारीख से। वैसा ही ई कल्याण का फॉर्म फिर से निकाल दिया है झारखंड जो है हमारा जेएमएम सरकार। पर 24-25 का पैसा ओबीसी का देने का कोई बात ही नहीं है। जीरो, ठेंगा रुपया, लल्ला लल्ला, ठुल्लू ठुल्लू दिखा दिया। लेकिन क्या है कि 25-26 का जो स्कॉलरशिप का पैसा का फॉर्म भराना चालू हो गया। भाई, पहले का तो डाटा क्लियर कर दो। 24-25 जो छात्र है जिसका स्कॉलरशिप का पैसा बाकी है, उसको कॉलेज में पैसा जमा करना है, उस लोगों का तो पैसा दे दो। लेकिन नहीं,
पहले का पैसा नहीं देना है, ओबीसी छात्र के साथ नाइंसाफी करना है और नया फॉर्म जो है 25-26 का जो है निकाल देना है। नया फॉर्म फिर से डलाएगा, फिर से एसटी एसटी और अन्य कैटेगरी के छात्रों को जो पैसा मिलेगा, लेकिन ओबीसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमारा काफी सारा नेता निकल के आए थे, हमारा जयराम महतो युवा नेता, सिर्फ युवा के बारे में बात करते थे, युवा को रोजगार दिलाने का बात करते थे, लेकिन वो जातिवादी में चले गए। कुर्मी समाज, आदिवासी में, रेल तय कराने में, फुटबॉल खेलने में, बिहार चुनाव प्रचार करने में ही सिमट के रह गए। सब नेता अपना गद्दी संभालने के लिए आता है, युवा के बारे में बात कोई नहीं करता है। हमारा इस पॉइंट था हमारा इसकी वीडियो में कि बेरोजगारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा हाल है हमारा झारखंड का। आप कौन सा स्टेट में रहते हो और आपके स्टेट का गवर्नमेंट क्या कर रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि लोगों तक आपके स्टेट के बारे में पता चले। हो सकता है तो लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, आप कुछ भी वीडियो के माध्यम से बोल सकते हो, अपने स्टेट का हाल बता सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। मेरे कमेंट बॉक्स में तो काफी लोग बोल रहे थे कि आप जेएमएम सरकार को इस तरह बोलते हो, बीजेपी का कोई इस तरह बोलते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। भाई इतना तो आपको समझ होना चाहिए, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है। आप प्रूफ के साथ, वैलिड प्रूफ के साथ कुछ भी बात कर सकते हो। ऐसे ही मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। सही में ओबीसी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, मैं भी ओबीसी छात्र हूँ, मैं भी कल्याण का फॉर्म भरा हूँ, मुझे भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है और मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिला। झारखंड सरकार के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैया सामान के लिए पैसा है आपके पास, लेकिन झारखंड के ई कल्याण जो हमारा झारखंड के गरीब छात्र हैं, ओबीसी छात्र हैं, उनके लिए पैसा नहीं है। सिर्फ ओबीसी नहीं, 10% तो एसटी एससी छात्र का भी पैसा मार दिया है। भाई एसटी एससी क्या किए थे आपका, उनका भी पैसा आप लोग मार दिए। चलो जो हुआ सो हुआ। अब हम आते हैं अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर कि हम खुद को बेरोजगार क्यों कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैं कितना पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ, मास्टर किया हूँ या फिर बीएड किया हूँ, एलएलबी किया हूँ, जो हमें फॉलो करते हो वो जानते हो मैं कितना पढ़ा हूँ। आज मैं आपको डिग्री के माध्यम से बताऊंगा कि मैं कितना पढ़ाई किया हूँ। फाइल तो मोटा हो गया, एक एक डॉक्यूमेंट को आपको दिखाने चाहूँ तो काफी लंबा वीडियोस बन जाएगा। इसलिए जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है, मूल प्रमाण पत्र, उसको मैं इकट्ठा किया हूँ और डायरेक्ट डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि ये सब डिग्री मैंने करके रखा है, लेकिन आज के टाइम में झारखंड में, भारत में रहकर मैं बेरोजगार हूँ। और मैंने अपना जो है मैट्रिक का परीक्षा यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। जो 10th का जो हमारा मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हो। और 10th में मेरा 75% मार्क्स के साथ मैंने 10th कंप्लीट किया है। ये हमारा 10th का डिग्री सर्टिफिकेट है। उसके बाद मैंने 12th किया है, 12th मैथ साइंस से मैंने किया है, जिसमें 62% के साथ मैंने 12th जो है पास आउट हुआ हूँ। ये हमारा डिग्री है सर्टिफिकेट 12th का मैथ साइंस से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर मैंने एसकेएमयू जो हमारा दुमका है, झारखंड का उपराजधानी, वहाँ पे एक संथाल सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, जहाँ से मैंने अपना जो है बीए का पढ़ाई कंप्लीट किया है। देख पा रहे हो ये हमारा डिग्री सर्टिफिकेट है बीए का। उसके बाद फिर मैंने इग्नू से, इंदिरा गांधी का जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने जो है पीजीडीआरडी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के ऊपर मैंने जो है पीजीडीआरडी 1 साल का कोर्स है, इसको भी कंप्लीट किया है। साथ ही साथ इसको करने के साथ साथ मैं एक जॉब भी पकड़ा हूँ एनजीओ के तरफ से, जो कि उज्ज्वला झारखंड जो है एनजीओ है, जो कि गोड्डा पे है, जहाँ पे मुझे ब्लॉक को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो कि मुझे उस एनजीओ की तरफ से मिला है, जहाँ पे मुझे 10,000 रुपया महीना मिलता था। 2022 से 24 तक मैंने 2 साल इस एनजीओ में काम किया है। 10,000 में आपको पूरा खटवाता था, फील्ड वर्क इधर उधर जाओ, तो इसके कारण मैंने इसको रिजाइन कर दिया। 2 साल मैंने काम किया 10,000 में। आज की इस महंगाई के जमाने में 10,000 में क्या ही होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। उसके बाद मैंने एक एडिशनल कोर्स भी किया एडीसीए, जिसको आप जानते होंगे, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से किया जाता है, जहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी दिया जाता है। तो मैंने इसको भी कंप्लीट किया है स्किल डेवलपमेंट के तौर पे। उसके बाद मैंने किया है आईटीआई, काफ़ी लोग जानते होंगे जो झारखंड बिहार से हैं, तो ये कोर्स काफ़ी लोग करते हैं। ये करीब 2 साल का कोर्स है और इसका फी भी 30,000 रुपया लगता है। और इसको मैंने अपने दुमका के ही एक प्राइवेट कॉलेज से किया है। और इसको करने के बाद मैंने ये उम्मीद में किया था इसको कि कहीं पे मुझे जॉब में लग जाएगा, 15, 20, 25,000 का नौकरी मिल जाएगा कोई कंपनी में। लेकिन ये भी डिग्री हमारा फालतू चला गया, इससे भी मुझे हेल्प नहीं मिला। और जो आईटीआई का महत्व जानते होंगे अगर आप झारखंड, यूपी, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आईटीआई क्या है, इलेक्ट्रिकल जो हमारा जो ट्रेड था। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का जो है शिवाजी जो यूनिवर्सिटी है ग्वालियर से, वहाँ से अपना बीएड का पढ़ाई किया है, जो कि एक टीचर ट्रेनिंग होता है, 2 साल का कोर्स होता है। इस पे भी मेरा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च हो गया है पैसा। उसके बाद फिर अभी जस्ट 2024-25 में जॉब रिजाइन करने के बाद मैं किया
राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रांची रामगढ़ से PGDCA का सर्टिफिकेट लिया, वहां से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर। तो इतना डिग्री जो दिखाने का लायक है वो मैंने आपको दिखाया कि मैंने इतना डिग्री करके रखा है। हालांकि इतना ही डिग्री मेरे पास नहीं है, और भी मेरे पास फाइल में बहुत छोटा मोटा डिग्री मिला हुआ है मुझे, मैंने किया भी है, जिसको मैं अगर एक एक चीज को दिखाऊं तो काफी लंबा हो जाएगा। बेसिक एजुकेशन होता है ग्रेजुएशन, उसके बाद अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ ओपन यूनिवर्सिटी सुभारती, जो मेरठ में है सुभारती यूनिवर्सिटी, वहां से मैं MA का पढ़ाई कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से। तो मैं मास्टर भी कर रहा हूँ, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं पढ़ाई भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन मैं हूं क्या, बेरोजगार। मेरे पास डिग्री जमा हो गई है, फाइल मोटा हो गई है, फाइल पे फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 फाइल 3 फाइल होगी, लेकिन मैं भारत का देश का रहने वाला नागरिक, झारखंड राज्य का रहने वाला नागरिक, नागरिक तो बोलो छोड़ो, नागरिक तो छोड़ो, गरीब छात्र बेरोजगार छात्र जो है डिग्री लेकर बैठा हुआ है, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास, जबकि मेरा क्वालिफिकेशन सभी फर्स्ट डिवीजन से ऊपर है, अच्छा रिजल्ट है, मार्क पढ़ने में मैं भी A+ स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हूँ, सभी स्किल मेरे पास है, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ। मैं आज आवाज उठा रहा हूं, मुझे बहुत टाइम पहले ही आवाज उठाना चाहिए इसके ऊपर, और मुझे सवाल करना चाहिए अपना नेता विधायक MLA जिसको मैंने जिताया है वोट देकर, मेरा 27 साल होने वाला है, मैंने वोट दिया है, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आपको जो है MLA बनाया है, विधायक बनाया है, तो मेरा हक बनता है कि आपको सवाल करने का, बेरोजगारी क्यों है हमारे राज्य में, बेरोजगारी क्यों है हमारे देश में, आखिर हमको रोजगार कब मिलेगा, हम कब तक बेरोजगार रहेंगे, ये आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, और आपको करना ही चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, आपको हर चीज का सवाल करना चाहिए, वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हो, या फिर उनको जो है लिखित दस्तावेज देकर आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन आपको सवाल पूछना चाहिए। एक रिपोर्ट के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि हमारा भारत देश का जो है बेरोजगारी का प्रतिशत 8 से 10% है, और सबसे ज्यादा बेरोजगार 15 से 29 साल के युवा है, यानी कि देश का भविष्य। सोचो जितना लोग MA BA ग्रेजुएशन मास्टर BEd LLB जैसे बहुत सारी डिग्री कर रही है, लेकिन उनके पास सिर्फ डिग्री है, जॉब नहीं। कोई तो ड्राइवर बन रहा है, कोई तो डिलीवरी बॉय बन रहा है, कोई अपना दुकान खोल रहे हैं, कोई लेबर बन रहा है, कोई चाय दुकान खोल रहे हैं, कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, लेकिन सवाल कोई नहीं कर रहे हैं, और जवाब भी उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारी गवर्नमेंट एक स्लोगन निकालती है, हमेशा एक स्लोगन सुनने को मिलता है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, जॉब बढ़ने के बजाय पे घट रहा है। हालांकि हमारा जो है BPSC 3.0 हुआ था बिहार में, जिसमें 25,000 शिक्षक का नियुक्ति हुआ था, लेकिन नियुक्ति देने के टाइम उनका जो है जो वैकेंसी है वो कम कर दिया, 17,000 कर दिया, बढ़ने के जगह में जॉब घट रहा है। यही है स्किल इंडिया, यही है हमारा नया इंडिया, यही हमारा बदलता देश। और अगर इलेक्शन हो ना, तो इलेक्शन पे हर नेता मंत्री ना बड़े बड़े दावा करते हैं कि हर घर में आपको बेरोजगार युवा देखने को नहीं मिलेगा, हर युवा को नौकरी मिलेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगा, नौकरी में इतना निकालूंगा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो है कोई भी इस पॉइंट पे बात नहीं करता है, क्योंकि ये पॉइंट हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री का वीक पॉइंट है, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। और धड़ल्लो योजना निकाल देगा, प्रधानमंत्री योजना, बेरोजगारी योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, लेकिन चलता कोई नहीं है ग्राउंड लेवल पर। और आज के टाइम में आप किसी भी घर चल जाओ, हर घर में आपको एक इंसान, चाहे बेटा बेटी कोई भी, वो पढ़े लिखे मिलेंगे जरूर। और उनसे जब सवाल करते हैं कि आप कितना पढ़े हो, तो वो बोलती है पढ़े तो हैं, लेकिन जब जॉब भरते हैं फॉर्म, तो जॉब का फॉर्म भरने का पैसा जाता ही तो जाता है, लेकिन परीक्षा जो है कैंसिल हो जाता है। आखिर पैसा जाता कहाँ है, किस फंड में जाता है? हमारे झारखंड में जेटेट जो है 8 साल से नहीं हुई थी, अभी जेटेट का फॉर्म भराया 2025 में, और 2025 खत्म होने वाली है, अभी तक परीक्षा भी नहीं हुआ है, और आखिर ये कब होगी उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। जिस स्थिति में मैं देख रहा हूँ अपने भारत को, जिसको विकासशील देश कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है, आज के टाइम में बेरोजगार युवा यहाँ पे रो रहा है। युवाओं के बारे में जो भी टीचर, जो हमारा पटना में, दिल्ली में प्रोटेस्ट किए थे, सब टीचर लोग को मारा जा रहा है, लेकिन बेरोजगार युवा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो बात कर रहा है उसको लाठी चार्ज किया जा रहा है, जेल में भरा जा रहा है टीचर लोग को, लेकिन बेरोजगार युवा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक हंसी की बात तो ये समझ में नहीं आती है कि कोई भी लड़की को चाहिए उसको गवर्नमेंट लड़का, कि उनका जो है लड़का गवर्नमेंट जॉब करने वाला होना चाहिए, और उनको दहेज भी नहीं देना है। गवर्नमेंट ऐसा रूल निकालती है कि आप दहेज नहीं ले सकते हो, दहेज प्रथा निकालती है कि आप दहेज लेना एकदम सख्त अपराध है। तो भाई उन बेटियों के बापों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सरकारी ही नौकरी वाला लड़का क्यों चाहिए, अगर आपको दहेज नहीं देना है और दहेज के खिलाफ आपको बात करना है तो। और हमारी गवर्नमेंट भी हद है कि नौकरी नहीं निकालती है, और नौकरी नहीं निकालने के कारण हमारे काफी युवा जो बूढ़े हो रहे हैं बिना शादी किए, उनकी उम्र जा रही है, बाल पक रहे हैं,
और उनका शादी नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि काफी गांव में जाओगे तो उनका भतीजा का शादी हो गया है लेकिन युवाओं का शादी नहीं हुआ। वो बूढ़े हो गए 40 साल का तैयारी कर करके लेकिन उनका शादी नहीं हुआ है। मेरा भी नौकरी कब लगेगा मुझे नहीं पता है। मैंने इतना डिग्री तो कर लिया है, मैंने इतना अच्छा मार्क्स से सारा डिग्री कंप्लीट कर लिया है और मैं अभी 27 साल का हूँ और मेरे पास स्किल भी है। मैं कंप्यूटर काफी अच्छे चलाना जानता हूँ, सारा कुछ अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे क्या क्या जानकारी रखना चाहिए वो मैं जानता हूँ। आपको भी पता होगा एक यूट्यूबर कितना जानकारी रखता है। लेकिन मैं अभी क्या हूँ, बेरोजगार, और कब जो है नौकरी मिलेगा मुझे कुछ पता नहीं, और मेरा शादी भी नहीं हुआ और भविष्य में शादी होगा कि नहीं होगा वो भी पता नहीं है। आखिर ऐसा कैसा चलेगा और कब तक चलेगा। नेता लोग तो शादी कर नहीं रहे हैं, राहुल गांधी भी शादी नहीं किए हैं, तो ऐसा ही हम लोग का भी होने वाला है क्या। हम लोग को वो भी नेता बनना पड़ेगा। नेता भी कैसे बने भाई, हम लोग का जो है झारखंड राज्य जो दुमका जिला का हम लोग यहाँ पे आरक्षण सीट है, हम लोग नेता भी नहीं बन सकते हैं। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। एक मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, बकरी को बढ़ा सकते हैं, मुर्गी बढ़ा सकते हैं, मुर्गी को बेच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हेमंत सरकार का जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का जो है भाषण है कि मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी क्या करोगे करके, फिर नौकरी मिलने के बाद पोस्टिंग मांगोगे। वाह, सही है। मतलब आप एक मुख्यमंत्री हो के अब इस तरह अपना जो है भाषण को देते हो, समझ में नहीं आता है कि आप किस लैंग्वेज से इस तरह भाषण देते हो कि नौकरी लेके क्या करोगे, मुर्गी पालन करो। आपको भी तो मुर्गी पालन करना चाहिए, अपने बेटा है आपका, उनको भी मुर्गी पालन करवाना चाहिए। कहाँ पढ़ा रहे हो अपने बेटे को आप। तो ये सवाल आप करो, मैं कितना करूंगा वीडियो बना के माध्यम से। आप करो ये सवाल, आप पूछो मंत्री नेतागण से कि हम आपका नौकरी कहाँ गया। और हमारा झारखंड में सबसे पहले स्कॉलरशिप का बात करो भाई, हमारा स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ गया, पैसा मिल नहीं रहा है स्कॉलरशिप का, और कब मिलेगा पैसा समझ में ही नहीं आ रहा। कब मिलेगा पैसा, गया तो गया कहाँ, किस फंड में गया, किस बप्पा समान योजना में लगा दिए आप, किस अबुआ आवास में लगा दिए, समझ में नहीं आ रहा है। 25-26 का फॉर्म भरवा रहे हैं, 24-25 का ओबीसी का एक भी छात्र को पैसा नहीं दिया है। मुझे खुद पैसा नहीं मिला है, पैसा गया कहाँ। और मैं कितना वीडियोस बनाकर आपके मेंटलिटी, आपके माइंड को खोलूंगा। अगर आप एक युवा हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो आप खुद से पूछो आप क्या कर रहे हो, कितना डिग्री करके रखे हो, और कहाँ पे हो, और कितना पैसा कमा रहे हो, और किस स्टेट से हो। आप खुद से क्वेश्चन करो और अपने नेता मंत्री से सवाल करो जाके कि हमारा नौकरी कब लगेगा, आप पैसा हमारा एक कल्याण का स्कॉलरशिप का कब दोगे। आप देखिए लिखित दस्तावेज से कंप्लेन करो, क्वेश्चन करो, आपका हक है ये सब चीज। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका हक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप वैलिड प्रूफ के साथ कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको किसी से भी डरने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो आप चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हो कि आपका पैसा कहाँ गया और कब तक मिलेगा, जेटेट कब लेंगे, जीपीएससी एग्जाम कब लेगी, हमारा जेट एग्जाम कब होगा, शिक्षक बहाली कब होगा, माध्यमिक आचार्य का बहाली कब होगा। सब बार एग्जाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कभी बोलती है केंद्र सरकार पेपर पैसा नहीं दे रही है, फंड जो हम आपको अलॉटमेंट देंगे, तो आपको सरकार हम लोग क्यों चुन के बनाए हैं। हम ही जाके केंद्र सरकार से पैसा नहीं ले आते। आपको वोट दिए, हम एक वोटर है, मेरा हक है वोट देने का। आपको वोट दिया, आपको सत्ता में बिठाएं, आपको काम करना है ना। आपको सिर्फ सत्ता में बिठाने के लिए तो नहीं रखे ना, आपको सवाल करना है केंद्र सरकार से कि फंड दो भाई। हमारे राज्य के गरीब छात्र जो है बेरोजगार हो रहे हैं, छात्र का पैसा नहीं आ रहा, कॉलेज छूट रहा है, लेट फाइन आ रहा है। कभी इंटरव्यू सर्च करना है, ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण गरीब छात्र का हाल। यूट्यूब में काफी रिपोर्टर ने जाके जो है ग्राउंड में जाकर जो है रिपोर्टिंग किया, इंटरव्यू लिया है। गरीब छात्र काफी लोग को कॉलेज छोड़ना पड़ गया, इस तरह हालत आ गया। काफी लोग लेबर का काम कर रहे हैं हमारे झारखंड में, लेकिन ई कल्याण का स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रहा है। काफी लंबा वीडियो हो गया, मतलब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूं मैं। अपना ही डिग्री आपको दिखाया ना मैंने कितना पढ़ के रखा है। देखो आप, मैंने क्या डिग्री नहीं किया है, मास्टर भी कर रहा हूं, क्या नहीं किया, लेकिन मैं बेरोजगार हूं। वैसे ही आपके पास सब कुछ ही डिग्री होगा लेकिन आप बेरोजगार हो, आप सवाल नहीं उठाते हो। और ये वीडियो मुझे काफी टाइम पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैं आज बना रहा हूँ, मेरा आज दिमाग खुला। आप लोग सवाल करो, इस वीडियो को शेयर करो, अपने नेता मंत्री तक टैग करो, ताकि ये आवाज, ये बात, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाक्य उनके कानों तक पहुंचे और वो कुछ एक्शन ले पाए। हमारे झारखंड सरकार या फिर हमारे जो है भारत सरकार कुछ एक्शन ले पाए। जॉब कहाँ है भाई, बेरोजगारी बहुत गर्दा है। अगर बेरोजगार रह गए ना तो शादी भी नहीं होगा आपका, शादी नहीं होगा, घर गृहस्थी भी बढ़ा जाएगा। घर में आपको गांव समाज ताना मारेगा, क्या कर रहा है, कितना पढ़ेगा, कब तक पढ़ेगा, सब कोई ताना मारेगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए पढ़ो और सरकार से सवाल करो। पढ़ाई भी आपको नहीं छोड़ना है, सरकार से सवाल करो, वैलिड सवाल करो, आपका हक है सवाल करने का। बस आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा भी बात मेरा जो भी मैंने बोला इस वीडियो में दिमाग में घुसा होगा।
भेजा में आपका घुसा होगा तो आज ही एक्शन लो आप। बाकी चलिए गाइस, मिलते हैं कोई ऐसे इंटरेस्टिंग नई वीडियोस को लेकर, नए चीज को एक्सपोज करने को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत सरकार का बेरोजगार नागरिक गरीब छात्र हैं हम। इतनी डिग्री होने के बाद भी मैंने अपना डिग्री दिखाया, आप लोग अपना दिखाओगे। इतनी डिग्री होने के बाद भी मैं बेरोजगार हूँ। कब तक रहूंगा, मेरा नौकरी लगेगा, कुछ पता नहीं है। पढ़ाई में भी अच्छा करता हूँ, 6-6 घंटा हर दिन पढ़ाई करता हूँ यूट्यूब के साथ। ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। काफी लोग, हमारे जनमान लोग बोलेंगे पढ़ोगे तभी तो नौकरी लगेगा। भाई पढ़ाई भी करता हूँ, 6-6 घंटा पढ़ाई करता हूँ। कभी आप बोलोगे तो मैं अपना डेस्क दिखाऊंगा अपना पढ़ाई का, कि मैं क्या पढ़ता हूँ और कैसे पढ़ता हूँ, क्या मेरा रूटीन टेबल है उस रूम के अंदर। फंड रिलीज हो पहले हमारे जय सरकार, फंड रिलीज हो कल्याण का। पैसा देना है कॉलेज में, कॉलेज वाला फोन कर रहा है, ईमेल कर रहा है, पेनल्टी लगा रहा है, कॉलेज से निकालने का धमकी दे रहा है, परीक्षा में बैठने नहीं दे रहा है। पैसा भेजो पहले ही कल्याण का आप, उसके बाद आपसे हम नौकरी के बारे में बात करेंगे। पाक यार, बोलने मन नहीं कर रहा है कुछ। बाय। गरीब छात्र गरीब ही रह जाएगा जब तक सवाल नहीं करेगा। सवाल करना सीखो, सवाल करो जाके।